हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हम लोग प्रीवियस क्लास 4 में हम लोग पढ़े थे ईस्टर्न हिल्स, और आज के क्लास में हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट पासेस है हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर दे। नमस्कार। कभी भारत के विशाल पहाड़ों के बारे में सोचा है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, ये सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं हैं। ये तो वो विशाल दीवारें हैं जिन्होंने सदियों से इंसानों के रास्ते को रोका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मतलब कैसे पार किया होगा? सदियों से व्यापारी, बड़ी बड़ी सेनाएं और आम लोग सब इसी एक चुनौती से तो जूझते रहे हैं। भाई, इन विशाल दीवारों को पार करने का कोई तो रास्ता होगा, है ना? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पर्वतीय दर्रों की। देखिए, ये कोई इंसानों की बनाई सड़कें नहीं हैं। ये पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले कुदरती रास्ते हैं। कह सकते हैं कि ये वो गुप्त द्वार हैं जिन्हें खुद प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। तो ये दर्रे इतने खास क्यों हैं? जरा सोचिए, ये सिर्फ रास्ते भर नहीं हैं। ये वो व्यापार के गलियारे थे जहां से रेशम और मसाले गुजरे। ये सेनाओं के लिए वो रणनीतिक रास्ते थे जो जीत या हार तय करते थे। और हाँ, संस्कृतियों को जोड़ने वाले पुल भी। एक तरह से ये सभ्यता की धमनियों की तरह हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? दुनिया की छत से, यानी महान हिमालय से, जहां भारत के कुछ सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर दर्रे मौजूद हैं। बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा सुनने में किसी फिल्म या कहानी का टाइटल लगता है ना? पर असल में ये जोजिला दर्रे का असली निकनेम है। और ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि इसे पार करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, जोजिला का जो रणनीतिक महत्व है वो जबरदस्त है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये तो लद्दाख की लाइफलाइन है। सोचिए, जब सर्दियों में सब कुछ बर्फ से ढक जाता है तो यही दर्रा लद्दाख को श्रीनगर और बाकी दुनिया से जोड़े रखता है। तो इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहना बिल्कुल सही बैठता है। अब बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। ये जम्मू और कश्मीर के बीच एक और बहुत जरूरी कड़ी है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि कैसे इंसानी इंजीनियरिंग ने प्रकृति का साथ दिया है। करीब करीब 3 किलोमीटर लंबी जवाहर सुरंग वो इसी दर्रे से गुजरती है और रास्ते को साल भर खुला रखती है। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश में हमें अलग अलग किरदार निभाने वाले दर्रे मिलते हैं। एक तरफ है मशहूर रोहतांग, जो हरी भरी कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान से जोड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ है शिपकीला, जो एक तरह से एक इंटरनेशनल दरवाजा है। ये सिर्फ शिमला को तिब्बत से नहीं जोड़ता, बल्कि यहीं से शक्तिशाली सतलुज नदी गरजते हुए भारत में एंट्री लेती है। और ये तो बस कुछ नाम है, लिस्ट बहुत लंबी है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक खारदुंगला है, तो उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता लिपुलेख। सच तो ये है कि उत्तर भारत ऐसे अनगिनत जरूरी रास्तों से भरा पड़ा है, और हर एक दर्रे की अपनी एक अलग ही कहानी है। चलिए अब उत्तर से जरा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के जो दर्रे हैं वो भारत को उसके पूर्वी पड़ोसियों से जोड़ते हैं, और इनका महत्व सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीति के लिए भी बहुत ज्यादा है। नाथुला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं बल्कि भारत और चीन के बीच एक बहुत जरूरी आर्थिक पुल है। आपको पता है, 1962 की लड़ाई के बाद इसे बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। ये दर्रा दोनों देशों के बीच संबंधों का एक बैरोमीटर जैसा रहा है। कभी सोचा है प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है? सिक्किम का जलेपला दर्रा किसी भूकंप या जमीन खिसकने से नहीं बना, इसे बनाया है तीस्ता नदी ने। जी हाँ, हजारों साल तक पहाड़ों को काट काट कर इसने अपना रास्ता बनाया, और साथ ही इंसानों के लिए भी एक मार्ग तैयार कर दिया। कमाल है ना? और सिक्किम और अरुणाचल में ऐसे कई और दर्रे भी हैं, जैसे जेलेपला और बोमडीला, जो तवांग मठ तक पहुंचने का रास्ता है। ये दर्रे सिर्फ वहां के लोगों को ही नहीं जोड़ते, बल्कि इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा के लिए भी बहुत बहुत जरूरी हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत के सारे दर्रे बर्फीले हिमालय में ही होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं। वहां अरावली और पश्चिमी घाट की पुरानी पहाड़ियों में भी अपने रहस्यमयी और बहुत जरूरी रास्ते छिपे हुए हैं। यहाँ पर हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देख रहे हैं। एक तरफ है अरावली की सूखी पुरानी पहाड़ियां, तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट की हरी भरी घुमावदार चोटियां। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, इन दोनों में ही ऐसे दर्रे हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को एक नया आकार दिया है।
जैसे राजस्थान का गोरान घाट जो अरावली की पहाड़ियों को चीरकर सिरोही और जालोर को जोड़ता है। वहीं महाराष्ट्र का भोर घाट तो और भी ज्यादा ऐतिहासिक है। इसे करीब 2000 साल पहले सातवाहन वंश ने विकसित किया था और आज भी जो बिजी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है वो इसी प्राचीन रास्ते से होकर गुजरता है। और थोड़ा दक्षिण में चलें तो आता है पाल घाट, जिसे पालक्कड़ गैप भी कहते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा दर्रा नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाट में 30 किलोमीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा कुदरती गलियारा है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच व्यापार और ट्रांसपोर्ट का मुख्य मार्ग है, जो दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। तो उत्तर के बर्फीले रास्तों से लेकर दक्षिण के हरे भरे गलियारों तक हमारी ये जो यात्रा रही है, वो एक बात तो साफ करती है, ये दर्रे सिर्फ नक्शों पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं। ये तो पत्थर में तराशी गई वो लाइफलाइंस हैं, जिन्होंने सदियों से व्यापार, संस्कृति और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहने दिया है। पुराने जमाने के कारवां से लेकर आज के मॉडर्न हाईवे तक इन दर्रों ने हमेशा से भारत को जोड़ा है और आगे भी जोड़ते रहेंगे। और मैं इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूँ कि सुरंगों और हवाई जहाज़ों की इस तेज तर्रार दुनिया में इन पुराने रास्तों का भविष्य क्या है? क्या टेक्नोलॉजी इन कुदरती दरवाज़ों को बेकार बना देगी, या फिर ये हमेशा की तरह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी यात्राओं का एक अटूट हिस्सा बने रहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।